हमारे साथ दिलीप कुमार जी हैं, छात्र नेता, जिन्होंने पटना की सड़क पे और लगातार मेहनत करते नजर आए हैं। दिसंबर के मौसम में वो शीतलहर जहाँ लोग घर में अपने जैकेट में रहते हैं और अपने सिरक में रहते हैं, ऐसे में यही छात्र नेता है जो पटना के शहर में लगातार प्रशासन से रूबरू होकर के छात्र की आवाज बनते आ रहे थे। और आज हमारे साथ दरभंगा में दिलीप जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आज यहाँ पे राहुल गांधी जी दरभंगा में आए थे, उन्होंने पेपर लीक को लेकर के बतलाए और जातिगत जनगणना को लेकर के बतलाए। तो हम सबसे पहले छात्र नेता दिलीप जी से बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जैसे राहुल गांधी जी दरभंगा में आए हुए थे, ये आपका गृह टाउन भी है, ऐसे में क्या लगता है आज जो राहुल गांधी आए थे 2025 मिशन चुनाव को लेकर के आए थे, या क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी आए, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम राहुल गांधी जी आए तो 2-4 रोड भी बन गया हॉस्टल के आसपास। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि कई महीनों वर्षों से वो रोड जाने लायक नहीं रहता था, लेकिन रातों रात रोड बन गया। तो हम तो चाहते हैं कि हर महीने कम से कम या 2-3 महीना पे राहुल गांधी जी आवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए कि किसी बहाने कुछ तो विकास हो जाए। ये आपको नहीं लगता है कि फिल्मी स्टाइल की तर्ज पे आजकल हमारा पॉलिटिकल चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, उसी तर्ज पे चल रहा है। नायक मूवी आप देखे होंगे जिसमें अनिल कपूर रातों रात सब कुछ चमका देते हैं, ऐसे ही जब राहुल गांधी जी यहाँ आए तो छात्र की जो सड़क सालों से नहीं बना था वो रातों रात बन के तैयार हो गया। क्योंकि प्रशासन को और यहाँ के जो विधि व्यवस्था के हैं, जो विकास से संबंधित अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको ये लगा कि राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे तो देश की मीडिया की नज़र यहाँ पे होगी और सड़क नहीं रहेगा तो दिखेगा ना कि भाई यहाँ पे सड़क देखिए कैसा है। और अम्बेडकर हॉस्टल और अम्बेडकर के नाम पर जो वोट लिया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा, बिल्कुल, और उस हॉस्टल का ये हाल है कि जहाँ पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, नल नहीं है, तो ये सब तो मीडिया के लोग दिखाएंगे ही। रोड बाहर बना दिया गया लेकिन अंदर तो वही व्यवस्था अभी भी है, तो ये दुखद है। और जहाँ तक आपका सवाल था राहुल गांधी जी के आने का, तो देखिए मेरा गृह जिला दरभंगा ही है, लेकिन कर्म भूमि पटना बन गया क्योंकि हम पटना में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और आज हमें खुशी इस बात की हुई कि जिस मुद्दा को लेकर हम 2015-16 से सड़क पे लड़ रहे थे, लाठी खा रहे हैं, कई बार जेल गए, बिल्कुल, और उस समय कोई नेता हमारे मुद्दे को नहीं उठाता था। पेपर लीक कोई नेता नहीं, कोई चैनल भी नहीं उठाता था, लेकिन आज वो मुद्दा हमारा ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री जी तक को बोलना पड़ता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को बोलना पड़ता है। और पिछले साल आप देखिए कि केंद्र सरकार ने तो नया कानून बना दिया पेपर लीक रोकने के लिए, बिहार सरकार ने कानून बनाया एक अलग से पिछले साल। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपने मुद्दा उठाया पेपर लीक का, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, केंद्र में या बिहार में, बड़े बड़े लोग को बचा लिया जाता है। दिलीप जी, आप आज से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, पटना की सड़क हो या फिर छात्र की समस्या हो, इनको लेकर के आप लगभग 10 साल से आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में कई पार्टी बदला है और कई बदलाव की ओर है, तो ऐसे में क्या लग रहा है पेपर लीक की जो समस्या है बिहार की सबसे बड़ी जो एग्जाम है बीपीएससी, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बीपीएससी तो कहने के लिए है बिहार लोक सेवा आयोग, लेकिन भ्रष्ट लोक सेवा आयोग है, जहाँ एक से एक भ्रष्टाचारी हैं और एक से एक भ्रष्टाचारी को पैदा किया जाता है। मतलब सेटिंग से पेपर लीक करा के नौकरी दिया जाता है। एक बात हम अभी रोकेंगे, कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल के जरिए ये चला था जो एक सीट बीपीएससी की 2-2 करोड़ में बिका, नेता से लेकर के मंत्री से लेकर के सभी को इसमें शामिल किया गया, एक बीपीएससी की सीट 2-2 करोड़ में बिका है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि सेटिंग हो रहा है, सीट बिकता है, लेकिन ये एकदम श्योर है, इसमें तो अब सबूत की जरूरत कहाँ है। कई बार हम लोगों ने सबूत दिया है और परीक्षा भी कई परीक्षा रद्द करनी पड़ी है सरकार को, हमने खुद सबूत दिया है, और कई बार जांच में आया भी है कि कितने अधिकारी कहां से कैसे बने हैं। लेकिन फिर यही कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये काम करते हैं, करवाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो राहुल गांधी जी आज दरभंगा में पेपर लीक पे बोले तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या जब सरकार में रहेंगे तो कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि आप कुछ महीने पहले देखिए, सरकार में कांग्रेस भी थी बिहार में, बिल्कुल, उस समय भी पेपर लीक हुआ था सिपाही का, बीएसएससी सीजीएल 3 का, लेकिन उस समय तो कांग्रेस चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। यही बात है, जब विपक्ष थी तो बोल रही थी। अभी बीजेपी सरकार में तो चुप्पी साधी हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए। पटना के कई कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आपने खान सर जैसे जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में तो प्रसिद्धि है ही, विश्व में भी उनका चर्चा का विषय रहता है, उन जैसे लोगों को आपने भंडा फोड़ने की प्रयास किए और आपने काफी ज्यादा भंडा फोड़े, बातों को दबा दिया गया, फिर उस पर आपका क्या राय? देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में यह आया कि
कोचिंग वाले उनको स्टूडेंट देते थे, बदले में वो पैसा कोचिंग वाले को देते थे। तो वो कोचिंग वाले कौन थे? बिल्कुल, ये तो आना चाहिए ना। लेकिन आज तक उन कोचिंग वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या बिहार सरकार, बिहार पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वैसे कोचिंग शिक्षकों को अरेस्ट कर सके, पूछताछ कर सके, उनको जेल भेज सके? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारी शामिल है और सब चुनावी फंड इकट्ठा होता है। ये जो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक है जो बीपीएससी आंदोलन में आकर भी स्टूडेंट को गुमराह किए, आंदोलन को बदनाम किए और पेपर लीक धांधली सेटिंग में वो खुद संलिप्त है, तो क्या आंदोलन करेगा पेपर लीक के खिलाफ? और सर लेकिन इसमें पॉलिटिकल स्टैंड भी हुआ था, जिसमें आपने देखें जो प्रशांत किशोर भी आकर के छात्रों के साथ बातचीत किए और छात्रों को भरोसा दिए और खुद वो आंदोलन में बैठ गए। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर को किस तरह 2025 में देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव एक अलग मुद्दा है, हम तो इन सब चीज़ों को चुनाव में जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना ये सच है कि जितने भी नेता आए थे वो सब और के सब चुनावी फायदा उठाने के लिए आए थे, युवाओं का वोट उनको मिल सके इसके लिए आए थे। नहीं तो आप बताएं ना, यही प्रशांत किशोर जी या और भी जो नेता आए थे, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है बिहार में। कब आए? कभी आंदोलन किए, कभी मीडिया में ही बोले, कुछ नहीं। उस समय तो चुप्पी साधे हुए थे। यही प्रशांत किशोर जी जब जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उस समय भी पेपर लीक हुआ था। जदयू तो लगातार 2005 से सरकार में है। बिल्कुल। तो उस समय ये क्यों नहीं बोले प्रशांत किशोर जी? या और भी जो नेता हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, कांग्रेस के कोई नेता हो या बीजेपी, जदयू, किसी के नेता हो, जो भी विपक्ष में रहते हैं वो पेपर लीक पे अब चुनाव के समय बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कहाँ रह जाते हैं भाई? 2020 में भी पेपर लीक हुआ, 22 में हुआ, 21 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ। उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? लेकिन अभी जब चुनाव नज़दीक है तो आपको नजर आता है पेपर लीक। लेकिन जब सरकार में रहिएगा तो चुप्पी साध लीजिएगा। सर आपने एक और आवाज उठाए थे डोमिसाइल लागू को लेकर के, क्या लग रहा है जो 2025 जो विधानसभा होना है इसमें दोनों पार्टी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों क्या डोमिसाइल लागू करवाने के लिए काम करेंगे, छात्रों की आवाज बनेंगे? देखिए,